ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 22 मई 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। हम अविनाशी आत्मा है, पिता से सुनते हैं, यह प्रैक्टिस करो। भगवान कह रहे हैं कि एकांत में बैठो, अपने लिए थोड़ा तो समय दो कि हम अविनाशी आत्मा है, परमात्मा से बैठ सुन रहे हैं, मेरी आत्मा सुन रही है, शरीर नहीं। तो ये प्रैक्टिस करनी है, यही प्रैक्टिस हमें परमात्मा तक ले जाएगा, मतलब हमारी हर शुभ इच्छा पूरी होगी। प्रश्न है, जो बच्चे याद में अलबेले हैं उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? वे कहते हैं, हम शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, याद में ही हैं, लेकिन बाबा कहते यह सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है, इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रूह रिहान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो, देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे, सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं लगाएंगे, मतलब ज्ञान की लबर लबर नहीं करेंगे, सिर्फ ज्ञान ही सुनना सुनाना नहीं करेंगे, बल्कि उसके अर्थ को स्वयं में धारण करेंगे। कितनी बड़ी बात है ना। जो अलबेले हैं, जो आलस्य में हैं, वो कहेंगे कि हम तो याद में हैं ही, वो कोई चीज़ रियलाइज़ नहीं करेंगे, कुछ बताएंगे नहीं। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि एकांत में बैठ मुझसे बातें करो, आत्मा समझकर मुझसे बात करो। और यह नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, इस पर बहुत अच्छी रीति समझानी हो सकती है कि आत्मा के अंदर परमात्मा नहीं है। इसे क्लियर करूँगी कि यदि ईश्वर हैं सबके अंदर, तो यदि जो जो गलत काम कर रहे हैं, चोरी डाकू कर रहे हैं, खूनी है, हाँ, और भी जो भयंकर नृशंस अपराध करते हैं, और सबके अंदर परमात्मा बैठे हैं, तो अंदर बैठते हैं तो वो रोकते क्यों नहीं है? और इसी से तो सिद्ध हो जाता है ना कि अंदर परमात्मा नहीं है। है ना। अब जैसे लाइट का बोर्ड, बिजली का बोर्ड तो हर घर में है, हाँ, उसमें हम ब्लोअर का प्लग लगाएं या एसी का लगाएं, कैसा रूम होगा? जैसा प्लग लगाएंगे वैसा हमारा रूम हो जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या बिजली गर्म थी या ठंडा? बिजली थोड़ी ना गर्म और ठंडा थी, बिजली तो मात्र एक पावर है। उसके साथ हम क्या उसमें जोड़ रहे हैं? हीटर लगा रहे हैं या एसी लगा रहे हैं, ये हमारी मर्जी है कि हमें रूम को कैसा रखना है, तापमान को। तो जैसे हर घर में बिजली का बोर्ड होता है, उसी प्रकार, और उसका हम कैसे उपयोग करते हैं वो हमारी मर्जी, हमारे सामर्थ्य पर है, हमारी इच्छा। तो ईश्वर ने हमारे अंदर पावर रूपी बुद्धि भरी है, सबके अंदर है। उसका हम दुरुपयोग करें या सदुपयोग, ईश्वर तो सिर्फ हमें देखने, सूंघने, बोलने की शक्ति देता है। आंखें दी हमें अच्छा अच्छा देखने के लिए, अब हम उससे बुरी चीज़ें देख रहे हैं, तो इसमें ईश्वर का दोष? हमें जिह्वा दी है सत्य कहने के लिए और सादा भोजन करने के लिए, हम उससे वैध की चीज़ें खाएं और तबीयत खराब कर लें, तो इसमें दोष ईश्वर का? बिल्कुल नहीं। ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, अब हम उसका किस रीति उपयोग करते हैं ये हमारे ऊपर है। तो जब आत्मा में टिकेंगे ना, आत्मा समझेंगे, तो परमात्मा की बातें हमें ध्यान रहेगी। और एक बात और है, कोई भी गलत कर्म करता है तो अंदर से एक आवाज़ आती है, लेकिन हम उस आवाज़ को सुना अनसुना कर दे, तो इसमें ईश्वर का क्या दोष? अब जैसे कि फिटकिरी और मिश्री दोनों रख दी जाए, तो देख कर थोड़ी पता चलेगा कि दोनों क्या है, क्या क्या है, बल्कि इसे हम टेस्ट करेंगे तभी पता करेगा ना। तो वही बात है, हमारे पास अच्छी बुरी दोनों चीज़ें हैं। जैसे महाभारत का दृष्टांत है, दुर्योधन श्री कृष्ण ने कहा था युद्ध न करो, बल्कि इन लोगों को 5 गांव दे दो, वे लोग उतने में संतुष्ट होंगे। लेकिन उसने क्या कहा था? उसने कहा कि सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो वही बात है कि यदि वो बात मान लेता तो
क्या हो, इतनी बड़ी लड़ाई नहीं होती, इतना बड़ा नृशंस घटना तो नहीं घटती ना, इतने मारकाट तो नहीं होते। और ये भी पता है कि दुर्योधन की जब जान गई तो क्या सुई के नोक के बराबर जमीन लेकर गया क्या? बस ईश्वर की सुनना है, ईश्वर की बातें सुनी। और अभी तो साक्षात ईश्वर हमें ये श्रीमत दे रहे हैं, तो इस पर हमें क्या करना है, मिस करना है क्या? हुँ? नहीं। और अभी तो समय भी ऐसी आ गई है कि हमें सदा ईश्वर के साथ जुड़े रहना है। हमें, और कहते भी हैं ना कि ईश्वर का स्वरूप क्या है? सत्य। वो कहाँ रहते हैं? सत्य में। जिनके भीतर सत्य बैठा है, ईश्वर का वास वहीं है ना बड़ी बात। तभी तो परमात्मा को कहते हैं ना, सच्चिदानंद स्वरूप सत्यम शिवम सुंदरम। जिसका चित्त सत्य है, ईश्वर वहाँ बैठते हैं, अर्थात उनकी बुद्धि ईश्वरीय मार्ग में चलती है। ये है ईश्वर की समीपता, ईश्वर के होने का तात्पर्य यही है। आज की मुरली का गीत है बहुत सुंदर। मुखड़ा देख ले प्राणी, दिल दर्पण में। मतलब अपने मन को दर्पण बनाए और खुद देखें कि उसमें क्या है। हाँ, बहुत सुंदर गीत है। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, हे तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजड़े दर्पण पर प्राणी, इस उजड़े दर्पण पर प्राणी, धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, हे तोरा मन दर्पण कहलाए। ओम शांति। सुंदर मीठा मीठा गीत है ना कि हमारा मन ही वो दर्पण है जिसमें हम अपने ईश्वर को देख सकते हैं, अर्थात सत्य के समीप पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए ये श्रीमत पे चलना, इसे धारण करना बहुत ज़रूरी है ना। और कहते भी है ना कि एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज़ अ पेनफुल स्टोरी एंड एवरी पेनफुल स्टोरी हैज़ अ सक्सेसफुल एंडिंग, सो एक्सेप्ट द पेन एंड गेट रेडी फॉर सक्सेस। अर्थात हर सक्सेसफुल पर्सन के पीछे, हर सफलता मूर्त पुरुष के पीछे, व्यक्ति के पीछे एक पेनफुल स्टोरी है, दर्द की कहानी है। और हर दर्द की स्टोरी के पीछे, हर दर्द की स्टोरी के आगे सक्सेस है, वो सफलता है। तो हमें एक्सेप्ट करना है पेन को और गेट रेडी फॉर सक्सेस। दर्द को हमें स्वीकार करना है और सक्सेस के लिए तैयार हो जाना है। आगे बाबा कहते हैं कि मैं कल्प कल्प आता हूँ तुम्हें पावन बनने की शिक्षा देते, बाकी मैं तुम्हारे में जो खिटपिट आदि होती है ना, उसके लिए मैं नहीं जिम्मेवार हूँ। बाबा ने साफ साफ कह दिया कि उसके लिए मैं नहीं आता हूँ। तुम खिटपिट करते हो माया के संग, तुम्हें बार बार मैं तुम्हें इस किनारे ला रहा हूँ, तुम बार बार कलयुग की तरफ जा रहे हो, तो इसमें तुम्हारी मर्जी। मैं तो आता हूँ तुम्हें पावन बनाने के लिए। और बहुतों का देह अभिमान बहुत होता है, जिस कारण मिस्टेक्स करते रहते, गलतियाँ करते हैं। मूल बात है ही देही अभिमानी बनना।
और जिन बच्चों को सतो प्रधान बनने की तात लगन होगी ना, उनके मुख से कभी भी पत्थर नहीं निकलेंगे। कोई भूल हुई तो झट बाबा को रिपोर्ट देंगे, कहेंगे क्षमा करना, बल्कि छिपाएंगे नहीं, क्योंकि छिपाने से वृद्धि होती जाएगी। ये भी बहुत बड़ी बात है, बाबा से छिपाए, क्योंकि बाबा तो वैसे भी सब देख रहे हैं। छिपाना नहीं है, वृद्धि नहीं करना, पाप को वृद्धि नहीं करना है। हाँ, तुम बच्चे हो राज ऋषि, अर्थात एक तरफ तो राजा हो और दूसरी तरफ ऋषि। राजा हो अपने मन के, और ऋषि इस दुनिया की जो हद की चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा लोभ लालच नहीं। जो चीज़ मिला, ज़रूरत के लिए जितना मिला उतना बहुत है, ये होती है ऋषि की मंशा। तो ऐसा बनना है। और हठ योगी कभी राजयोग सिखला न सके। हठ योगी अर्थात हट करके, शरीर को हट करके, थोड़ी सी दिक्कत देकर जो हम शारीरिक योग करते हैं ना, और जैसे कि साधु सन्यासी, ये राजयोग नहीं सिखाते, वो हठ योग सिखाएंगे, प्राणायाम सिखाएंगे, कुंडली जागरण करेंगे, श्वास योग सिखाएंगे, लेकिन राजयोग सिवाय परमात्मा के कोई नहीं सिखा सकते। वो भी इस संगम पर भगवान आते हैं तभी तो हमें सिखाते हैं। और कहते हैं ना कि कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जैसे कि पेड़ के हिलने से, मतलब डालियों के चिटकने से पंछी कभी घबराती नहीं है, कभी नहीं घबराते। क्यों? क्योंकि उन्हें डाली पे भरोसा नहीं, बल्कि अपने पंख पे भरोसा है। तो उसी तरह से हमें अपने खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हमें जब स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं तो भी हम फंसे मुझे, तो बाबा की कितनी ग्लानि होगी ना। हाँ, फिर आगे बोले बाबा, जो बच्चे याद में अलबेले हैं वह कहते हैं हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं ही। नहीं, बाबा कहते ये सब गपोड़े हैं, गप मारते हैं। सवेरे सवेरे उठकर मेरी याद से आत्मा समझकर बैठ जाना है, रूह रिहान करनी है, मुझसे बातें करनी है, क्योंकि अभी तो पाप का घड़ा पूरा का पूरा भर गया है। वो साफ कैसे हो? तभी तो बाबा हमारे द्वारा सृष्टि की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि गायन भी है ना, तेरे भाने सबका भला। मतलब भगवान कहते हैं ना, तुम्हारे कारण सबका भला होगा, तो पहले अपने में सुधार करते जाओ। फिर आगे बोल रहे, जो पुरुषार्थी बच्चे हैं इसमें खुश नहीं होने हैं कि हम ज्ञान अच्छा सुनाते हैं, साथ में योग व मैनर्स भी होने चाहिए। तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है, दुख नहीं देना है, लोन पानी नहीं बनना है। देखना चाहिए हम उल्टी चलन चलकर बाबा की इज्जत तो नहीं गंवाते, क्योंकि सदगुरु का निंदक ठौर न पावे। इसी से सदा एक से ही सुनना, बाकी हियर नो इविल सी नो इविल। बुरी बातें न देखनी है, न सुननी है, न सोचनी है। मुख्य बात है ही देह अभिमान का टूटना, शरीर भान। किसी की बात लग जाने, फंस जाने, मतलब कितनी प्यारी भी आत्मा उसकी बात भी लग रही है, इसका अर्थ है मेरे अंदर कितना देह अभिमान है। तभी तो तुम्हारी शीतल कर्मेंद्रिया शीतल बनेगी। हाँ, तो बस हमें बाबा की वाणी को समझना है, मुरली पे चलना है, और मुरली के प्रति जरा भी लापरवाह नहीं होना है। हाँ, उस वक्त कोई बात मूंझ में आ रही है तो इसका अर्थ है कि हम बाबा से मूंझ गए, बाबा की वाणी भी हमारे कानों में नहीं जा रही है। तो अपने आप को देखना है ना कि हमसे कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है, अच्छे मैनर धारण करने हैं, बहुत मीठा बनना है, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने। दूसरी पॉइंट, अंतर्मुखी बन, एकांत में बैठ, अपने आप से रो रिहान करनी है, पावन बनने की युक्तियाँ निकालनी है, सवेरे सवेरे उठकर बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। देखा, धारणा में बाबा हमें कितने सारे पॉइंट्स बताते हैं। ये धारणा मतलब हमारे लिए होमवर्क है जो बाबा हमें सुबह सुबह दे देते हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम किस तरह उसे यूज़ करें, धारण करें, और बाबा को रात में सब रिपोर्ट दें। क्योंकि बाबा तो बराबर हमें देख रहे हैं। हाँ, किस तरह से हम बाबा के गुणों से अपने आप को भरपूर करेंगे, उसे देखते हैं। भगवान को याद करना,
उनकी महिमा करना सिर्फ भगवान को खुश करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि अपने आप को खुश रखें, सामर्थ्य बनाएं, हाँ, सत्य बनाएं, सत्य के करीब पहुँचें, इसलिए हम उनके गुणों की चर्चा करते हैं। हाँ, वरदान भी दिया बाबा ने, सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निसंकल्प भव। सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निसंकल्प भव, अर्थात जिन बच्चों में न्यारे और प्यारे रहने का गुण व निसंकल्प रहने की विशेषता है, अर्थात जिन्हें यह वरदान प्राप्त है, तभी वे स्वर्ग के प्रिय बन जाते हैं सभी के। सुंदर बात है ना। तो न्यारे व प्यारे कैसे रहेंगे? जब हम ईश्वर की 7 जो गुण है, जो आत्मा में है ना गुण, आत्मा उन गुणों की स्वरूप है, बाबा उन गुणों के सागर है। तो उन गुणों को जब तक हम अपने अंदर धारण नहीं करेंगे, तब तक हमारे में वो गुण भरेंगे नहीं। हम गुण सिर्फ जानेंगे, सूचना के लिए हमें पता होगा, हम उसको अथॉरिटी से अपने अंदर धारण नहीं कर पाएंगे। तो चलिए कैसे बाबा के गुणों को, स्वयं में आत्मिक गुणों को पावरफुल बनाते हैं। आराम से बैठ जाएं, मन बुद्धि से दोनों भावों के बीच एकाग्र करें, अपनी आत्मा को विजुलाइज करें कि मैं आत्मा इस भृकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक, इस शरीर को चलाने वाली सत्ता हूँ। परमात्मा ने मुझे इतना प्यारा ज्ञान दिया, अपने गुणों से कैसे भरे ये विधि बाबा बताते हैं। तो चलिए हम उसे यूज़ करते हैं। मैं आत्मा पिता परमात्मा को याद कर रही हूँ। जैसे कि योग सबको पता है, छोटा बच्चा को भी कुछ खाने की चीज़ चाहिए, मम्मी चाहिए, कुछ बाजार की चीज़ चाहिए, खेलने की चीज़, तो किस तरह से उसका ध्यान सिर्फ उसी चीज़ पर अटक जाता है, छोटे हो या बड़े किसी का भी। हाँ, बाजार जा रहे हैं, कोई साड़ी कपड़े दिख गए, कैसे उसमें आंख डूब जाती है और हर पल याद आती रहती है। यही तो योग है। तो जैसे ही मन ने कहा बाबा, और बुद्धि ने चित्र दिखा दिया परमात्मा का, निराकार शिव परमात्मा 7 रंगों से भरपूर, और ये 7 रंग की अपनी क्वालिटीज़ है। तो उसी किस तरह से हम इन गुणों से अपने को भरपूर करते हैं। परमात्मा परम धाम से आकर मेरे मस्तक के 1 फीट के ऊपर ऊंचाई पर विराजमान है। सबसे पहले बाबा की बैगनी रंग की किरण मुझ आत्मा पर पड़ रही है। बैगनी रंग आनंद का प्रतीक है। वो रंग मेरे मस्तक से होते हुए मेरी आँखों में, मेरे मुख में, मेरे गले, मेरे शरीर, मेरे स्टमक, पैर, थाइज, फीट, सब पर, उंगलियों, हाथों की उंगलियों, सारे पर पड़ रहा है और मेरा अंग अंग आनंदित हो रहा है। फिर बाबा की नीले रंग की किरण मुझ आत्मा पर पड़ रही है। नीला रंग ज्ञान का प्रतीक है। मैं आत्मा पूरे शरीर से ज्ञानी बनते जा रही हूँ, क्योंकि बाबा की इन शक्तियों को मैंने स्वयं में धारण किया। फिर आसमानी रंग की किरण शांति और गंभीरता का प्रतीक है, मुझ आत्मा पर पड़ रहा है और मैं आत्मा संपूर्ण रीति से शांति को धारण कर रही हूँ। मेरा अंग अंग शांत होता जा रहा है, शीतल हो रही हूँ मैं। कुछ पल
इसे रोक कर आसमानी रंग से अपने आप को भरपूर होता देखिए। मेरा अंग अंग आसमानी होता जा रहा है। फिर बाबा की हरे रंग की किरण प्रेम का प्रतीक है। बाबा की प्रेम की शक्ति मुझ आत्मा पर, मेरे पूरे शरीर पर पड़ रही है। मेरा अंग अंग प्रेम स्वरूप बनता जा रहा है। मैं आत्मा हर एक से प्रेम करने वाली हूँ। मेरे मन में किसी के प्रति कोई नफरत, चिंता, ईर्ष्या, द्वेष कुछ भी नहीं है। सबके लिए प्रेम, सब कैसे आगे बढ़े, बस मेरा मन उसी पे चलता है। ऐसी फीलिंग हो। अब बाबा की किरणों से नारंगी रंग निकलकर मेरे पूरे शरीर पे पड़ रहा है। नारंगी रंग धैर्यता व पवित्रता का प्रतीक है। मैं आत्मा पवित्रता को प्राप्त कर रही हूँ। मैं पिता समान बनते जा रही हूँ। पीला रंग प्रसन्नता का प्रतीक है, जो बाबा से होते हुए मुझ आत्मा पर पड़ रही है। एक शावर जेल की तरह, टॉर्च की रोशनी की तरह मैं आत्मा पूरे पीले रंग से ढक गई। पीला रंग प्रसन्नता व परोपकारिता का प्रतीक है, जिससे मैं आत्मा प्रसन्नता को प्राप्त कर रही हूँ, उसकी ऊंचाई गहराई तक पहुँच रही हूँ। अब बाबा की किरणें लाल रंग से मुझे भरपूर कर रहे हैं। बाबा का लाल रंग शक्ति का प्रतीक है, जिससे मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मैं तो हूँ ही वास्तव में मास्टर सर्वशक्तिमान पिता की बच्ची व बच्चा। तो मेरे अंदर ये सातों गुण हैं, सातों शक्तियाँ हैं। अब हम इसे कैसे यूज़ करें, क्योंकि पावर पॉइंट तो आ चुके हैं। हमारी बैटरी अब डिस्चार्ज नहीं रहने वाली है ना। सदा चार्ज रहे और समय समय पर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। बीच बीच में बाबा को याद करने से शक्तियाँ अपने आप स्टोर होते रहती है। जितना भी हम संकल्प में एनर्जी वेस्ट किए, वो सब हम गेन कर लेते हैं, है ना बड़ी बात। जो स्वयं भी संतुष्ट रहते और दूसरों को भी करते, ऐसे बच्चे सदा सफलता प्राप्त करते हैं। स्लोगन है, एक बाबा शब्द है सर्व खजानों की चाबी। इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। अब किसी ने हमें करोड़ों रुपए दे दिए, हमने इसे सेफ में बंद किया, तो वो चाबी अब क्या ऐसे वैसे रख देंगे कहीं? कितना ध्यान से रखेंगे। तो लौकिक चीज़ों की हमें बहुत संभाल करने आती है। तो यहाँ है बाबा शब्द, मतलब परमात्मा वो चाबी है जो हमारे लिए हर दरवाजे को खोल देंगे, हर खजाने को खोल देंगे। तो परमात्मा चाबी, और परमात्मा ने वो अथॉरिटी दे दी श्रीमत को, मुरली। मुरली ही हमें सत्युग तक ले जाएगी, स्वर्ग का गेट खोलेगी हमारे लिए, है ना बड़ी बात। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा।